देखिए, ये इस मैटर पे अभी मैं चाहती नहीं हूँ कि कुछ भी मैटर। स्कूल के आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। इसका रीज़न यही रहा है कि पिछले चुनाव में लोग हमारे लिए एकदम से खड़े रहे हैं और पूरी तरह से मेहनत की है, और उनका ही सपोर्ट है और प्यार है और आशीर्वाद है कि इतना अच्छा वोट मतलब इतना अच्छा वोट मिला हम लोगों को। तो मेरा मानना है कि जनता जिस तरीके से आपके साथ खड़ी रही है उस तरीके से जनता के साथ भी हमें खड़ा रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी सुन ही लिया कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो हैं क्या कुछ अपने इंटरव्यू में बोलती हुई नजर आ रही हैं। ज्योति सिंह ने तो ये तय कर दिया है कि हमें चुनाव तो लड़नी ही है। हालांकि उनकी अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से उनका काराकाट आना जाना बंद हो रहा है। दोस्तों पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि आए दिन ज्योति सिंह के बारे में कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलने लगी है। ज्योति सिंह के ऊपर लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह के पत्नी बनने लायक नहीं है, ये तक आवाजें आने लगी है। आखिर ऐसी बातें लोगों को करके क्या मिल जाता है। ज्योति सिंह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, वो अपनी लड़ाई खुद की लड़ना चाहती है, उसके बावजूद भी लोगों को देख देख कर इतनी अंदर से फुकन क्यों हो रही है। वैसे पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने घर नहीं लाए, नहीं अपनाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक लड़की जब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो उस पे कुल्हाड़ी बांधना क्यों लोग चाह रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है अपने लेवल के तो पावर स्टार है, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी के लिए क्या किया है कि दर दर के ठोकरे खाना और लोगों के साथ जाकर मिलजुल कर रहना। ज्योति सिंह से आज के डेट में लोग जाके पूछे कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वही आप मतलब ज्योति सिंह ही बता सकती है कि उसके ऊपर आज के डेट में क्या बीत रही है। दोस्तों ये बातें यूं ही मैं आप लोगों से नहीं कह रही हूँ। ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक पोस्ट शेयर किया है, जिस पोस्ट में लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि ज्योति सिंह ने क्या पोस्ट में लिखा हुआ है। औरत लड़ाइयाँ हमेशा जीतने के लिए नहीं लड़ती है, कुछ लड़ाइयाँ वो अपने जीने के लिए भी लड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यही बात सत्य है। जो आप लोग ज्योति सिंह को गलत बता रहे हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के पत्नी बनने लायक नहीं है, इसीलिए पवन सिंह ने छोड़ दिया, तो आके दोबारा पवन सिंह ज्योति सिंह को क्यों अपनाए थे, किस लिए अपनाए थे? अपने स्वार्थ के लिए ही तो अपनाए थे। वो वीडियो तो आप सब लोगों ने देखी होगी। पवन सिंह का जब चुनाव का टाइम था उस वक्त पवन सिंह ने खुद ज्योति सिंह को अपनाया था। सिंदूर डालने की वीडियो भी वायरल हुई थी। हमारे आईडी पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे जो पवन सिंह के सिंदूर डालने वाली वीडियो वो वायरल हुई थी। उसके बावजूद भी दोस्तों आप लोगों से बता दें कि पवन सिंह को जब अपना मतलब था तो ज्योति सिंह को अपना लिए, लेकिन जैसे ही वो हार गए वैसे ही ज्योति सिंह से फिर से वही उसी रास्ते पे छोड़ दिए जहां से ज्योति सिंह को दोबारा अपनाए थे। ज्योति सिंह भी क्या करती अगर वो अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ती है, उसमें भी लोग उन्हें अच्छा नहीं कहता। वैसे पवन सिंह की माँ का भी बयान आप लोगों ने पवन सिंह के बर्थडे पे सुना ही था कि ज्योति सिंह पैसों के लिए आई थी और पैसा लेकर भाग गई। माँ तो माँ होती है, एक माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनके पवन सिंह के तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिली, उनके माँ के तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिली, पवन सिंह के टीम के तरफ से किस तरह से आवाज़ें आई हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाई हूँ, वैसे सुनने को मिली। लेकिन ज्योति सिंह को फिर भी लोग जो है ना टॉर्चर करना नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं बंद कर रहे हैं। दोस्तों अपने बदौलत ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में बोल दी थी, ज्योति सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये बातें बोल दी थी कि मैं अपने बदौलत काराकाट में जो अपना चुनावी करियर बनाना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, अपने बदौलत ज्योति सिंह लड़ना चाहती हैं, ना कि पवन सिंह का नाम लेकर। लेकिन पवन सिंह की टीम की तरफ से तो बार बार यही कहना है कि नहीं, ज्योति सिंह का नाम पवन सिंह से चलता है, तो पति है तो किससे नाम चलेगा। पवन सिंह का नाम अपने सर से हटा दे, उसके बाद चुनाव लड़के जीत के दिखाए, क्यों हटा देगी भाई? जब शादी करने गए थे पवन सिंह तो आप लोग क्यों नहीं गए थे कि नहीं इस लड़की से शादी मत करो? और जब शादी हो गई तो आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं पवन सिंह के लिए और ज्योति सिंह के लिए कि अपने सर से पवन सिंह का नाम हटा के चुनाव लड़के जीत के दिखाए? क्यों हटाएगी भाई? आप लोगों से बता दें कि ज्योति सिंह ने आज के डेट में एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एक औरत अपनी लड़ाइयाँ सिर्फ जीतने के लिए नहीं करती हैं, हालांकि वो अपने जीने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ती हैं, जो कि ज्योति सिंह लड़ रही हैं। और ज्योति सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये भी स्पष्ट किया है कि काराकाट वाले ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया है। हालांकि पवन सिंह का नाम तो है ही, लेकिन वो पर्सनली मुझे चाहते हैं और मुझे मतलब विधायक बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं काराकाट से लड़ूंगी।
वैसे ज्योति सिंह ने ये भी बात बोली थी कि जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता मुझे कितना सपोर्ट करती है, जो जनता कहेगी वही मैं करूँगी। तो ज्योति सिंह ने जो जनता चाही, करकाट के लोग चाहे, वही ज्योति सिंह कर रही हैं। लेकिन आप लोग जो बक 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 आके सोशल मीडिया पे बोल रहे हो ना, वो थोड़ी बोलना कम कर दो, क्योंकि जीने का हर एक इंसान को होता है। ज्योति सिंह कभी भी पवन सिंह के लिए बुरा नहीं बोलती है। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कहती है कि पवन सिंह को जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊँगी और उनका सपोर्ट करेंगी। ये नहीं ज्योति सिंह बोलती है कि नहीं मतलब उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कभी भी ज्योति सिंह नहीं बोली है। इसीलिए आप लोग जो बोल रहे हो ना, वो थोड़ा बोलना कम कर दो। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं करते। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।